उसको दरअसल स्वीकार नहीं कर पाए किसी तरह। क्या वो फैसला, उस नोटिस को स्वीकार कर लेना, क्या इस वजह से हुआ जैसा आप कह रही थी? इस पर भी चर्चा होनी है। वहीं धनखड़ का जो अंदाज रहा है वो अलग रहा है। सदन में कभी बहस तो कभी सख्ती और कभी भावुकता। देखिए, मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji, and I remember when I went to school. Jaya ji, no. An actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's giving to you. No, don't applaud now. No. पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है और मान कर चलिए, किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे। सीधी ले चलते, इस वक्त अखिलेश बोल रहे हैं। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के और प्रशासन के सहारे बड़े पैमाने पर वोट काटे थे, डिलीटेड शो किया था। और जिस समय हम लोगों ने आपत्ति की और आरोप लगाया तो उन्होंने हमें नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने खुद समाजवादी पार्टी से सभी लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मिलकर के 18,000 जिन्होंने वोट डाले थे बाद में डिलीटेड कर दिया था उनका, और वो वहीं थे, जिंदा थे, लेकिन 18,000 का विद एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को जानकारी दी, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पता नहीं कौन सी मशीन रखते हैं कि अगर आपको वोटर आईडी चाहिए जो आपका इलेक्शन कमीशन बनाता है वो 5 मिनट बना देते हैं, आधार कार्ड चाहिए जिसको वो 5 मिनट बना देते हैं। तो ये कौन सी मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास जो बूथ पर तुरंत वोटर आईडी जो इलेक्शन कमीशन देता है वो बना देते हैं और आधार कार्ड बना देते हैं? इस पे विचार सरकार को करना चाहिए। कोई ऐसा कार्ड बने जो बूथ पर नकली ना बना पाए, जनता नकली ना बना पाए, या कोई भी जो बनाना चाहे न नकली बना पाए। तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे और वो वोटर वेरिफिकेशन के इस मुद्दे को एक बार फिर से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, लोकसभा और राज्यसभा नेता विपक्ष की बैठक इस वक्त जारी है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में मौजूद हैं। कल ही आपने सुना होगा, राहुल गांधी जब सदन से निकले तो उनका कहना था कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाई जा रही है। लोकसभा और राज्यसभा नेता विपक्ष की अब बैठक जारी है। देखिए, रणनीति आज तरफ बन रही है। रणनीति इस वक्त सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से बन रही है, क्योंकि मॉनसून सत्र चल रहा है। 1 महीने का ये सत्र है और इस सत्र में सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की होगी। सरकार की कोशिश होगी कि जो लंबित पड़े बिल हैं और जो नए बिल हैं उनको किसी तरह यहां पर पास कराया जाए। बार बार सरकार ये कह रही है हमारे मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ये कह रही है आइए बहस करते हैं, लेकिन वो नारेबाजी में तब्दील नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद हमने कल देखा किस तरह से लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ और उसके बाद स्थगित किया गया कुछ देर के लिए। वहीं बिहार में चुनाव से पहले सियासी तापमान बढ़ गया है। पहले अपराध, चुनाव आयोग के एसआईआर जैसे मुद्दों के बीच बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। लिहाजा कल की तरह आज भी सदन में हंगामा तय है। ये एक पैटर्न सा बनता जा रहा है। किसी भी सत्र में हंगामे की भेंट वो सत्र चढ़ता हुआ नजर आता है। इन सब के बीच आज आपको बताएं, बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है। शाम 5:30 बजे पटना बीजेपी दफ्तर में होने वाली बैठक में चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। ये हम आपको प्रोटेस्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं। आरजेडी के जो नेता हैं वो वहां बैनर पोस्टर लेकर पहुंच गए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इन तस्वीरों को वो आगे दिखाएंगे और बताएंगे कि चल क्या रहा है। शशि भूषण।
अर्पिता, देखिए दूसरा दिन है मानसून सत्र का और सबसे पहले तस्वीरों के साथ ही जोड़ते हैं आपको। देखिए ये मुख्य गेट है, मतलब मुख्य पोर्टिको, सदन में अंदर जाने के लिए सहयोगी नदीम जो फ्रेम दिखा रहे हैं, सदन में अंदर जाने के लिए इसी गेट का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर जो विपक्ष के विधायक हैं उन्होंने कब्जा जमा कर रखा हुआ है और जो विपक्षी विधायक हैं वो सत्ता पक्ष के लोगों को जाने के अंदर जगह नहीं दे रहे हैं और ये स्थिति ऐसी बनी हुई है तकरीबन 1 घंटे से। नतीजा देखिए, दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाते हैं। जो ये गेट आपको खुला हुआ फिलहाल दिख रहा है, ये गेट हमने कभी 2 दशक में खुला हुआ नहीं देखा। ये दूसरा विकल्प है, दूसरा ऑप्शन है और आज इसे खोला गया है। और जब इसको खोला जा रहा था तो चूंकि गेट ये खुलता नहीं है इसलिए जाम हो चुका था, लेकिन अब देखिए इसी गेट से जो विपक्ष के प्रदर्शन के बाद सत्ता पक्ष और मंत्रियों के अंदर जाने में दिक्कत हो रही थी, उसके बाद अब इसी गेट से सबको प्रवेश दिया जा रहा है। तो ये विपक्ष की एक तरीके से आप जीत भी कह सकते हैं, सदन के बाहर ही सही, कि उन्होंने मुख्य गेट को बंद कर दिया, वहां पर आवागमन ठप कर दिया। नतीजा ये हुआ कि ये दूसरा वैकल्पिक जो गेट है वैकल्पिक, उसको खोला गया है और यहीं से जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो अंदर जा रहे हैं। स्पीकर जब पहुंचे थे अर्पिता विधानसभा के नंदकिशोर यादव, तो उनके साथ भी जो धक्का मुक्की है वो स्थिति बन गई थी सदन के मुख्य पोर्टिको में, मुख्य गेट में। और उसके बाद ही उन्होंने निर्देश दिया कि इस गेट को खोला जाए। 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। SIR के सवाल पर विपक्ष ने कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया है। काले लिबास में विपक्ष के विधायक पहुंचे हैं, यानी जो हंगामे की तस्वीर इस वक्त बाहर देखने को मिल रही है वो अंदर भी दिखेगी। बड़ी हंगामेदार स्थिति होने के आसार इस वक्त माने जा रहे हैं। अर्पिता, ठीक है, आप रहिए, जरा नजर बनाए रखिए। तेजस्वी यादव इस पूरे विवाद पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। SIR पर जो है विधानसभा में कम से कम चर्चा जो है कराई जाए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बिहार विधानसभा है और बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। पार्लियामेंट में भी हम लोग पार्लियामेंट हो, सड़क हो, हर जगह हमारे गरीबों को वंचित ना किया जाए वोट के अधिकार से, उनका अस्तित्व ना मिटाया जाए, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। और कल जो है बड़े पैमाने पर अगर सरकार नहीं मानेगी, स्पीकर नहीं मानेंगे चर्चा कराने पर, तो हमको लगता है कि आने वाला समय जो है इन लोगों को जवाब देते नहीं बनेगा। तो सड़क से संसद तक बवाल है, क्योंकि जिस तरह से वोटर वेरिफिकेशन का मामला गरमाया, इसको लेकर आरजेडी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि भाई देखिए बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो अपने पहचान नहीं बता पा रहे हैं या फिर उनके पास वो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है उसमें आधार शामिल क्यों नहीं किया गया, उनके पास है नहीं। बहुत सारे ऐसे सवाल है। सवाल तो फिर ये भी उठता है, आप अगर आधार बनवा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको जन्म तिथि के अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने होते हैं, तो उस समय आप वो दे लेते हैं, लेकिन बाद में अगर आपको यहाँ चुनाव के मद्देनजर अगर मांगा जाए तो आप कहेंगे कि हमारे पास जन्म तिथि का कोई वो नहीं है। आधार जो है वो आपका पहचान है। लेकिन ये सब कुछ के इतर राजनीति अपनी दिशा में चलती हुई आरजेडी इसी विषय पर सीधे तौर पर सरकार को और चुनाव आयोग को घेरती हुई। तो फिलहाल